ऑल राइट। तो यहां पर कंसंट्रेट करना है। यहां पर है हमारा एक्जिला। ठीक है। एंड एक्जिला का जो एंट्री पॉइंट है, दैट इज क्लाविकल एंड सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एंड फर्स्ट रीब। ये एंट्री पॉइंट इज कॉल्ड एज अपेक्स ऑफ एक्जिला। अपेक्स ऑफ एक्जिला। और यहाँ पर है बेस ऑफ एक्जिला। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ रीब तक आप इमेजिन करो कि वहां पे एक्जिला है। यहाँ पर मेरा वीडियो आपको दिख रहा होगा इधर। तो यहाँ पे जो खड्डा है आपका, दैट इज एक्जिला। और बेस ऑफ एक्जिला वहां पर आपका स्किन है, फेशिया है, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। तो हेयर स्किन दैट फॉर्म्स द बेस ऑफ एक्जिला। एंड यहाँ पर एंटीरियरली अगर आप हाथ रखोगे तो दैट इज एंटीरियर वॉल ऑफ एक्जिला। ठीक है बेटा, आप उधर बैठ सकते हो। एंटीरियर वॉल ऑफ एक्जिला। और ऊपर आप जहां तक जाओगे यहाँ पे क्लेविकल है। तो एक्जिला बिगिंस फ्रॉम द क्लेविकल, और क्लेविकल से नीचे आप आते हो तो दैट इज एंटीरियर वॉल ऑफ एक्जिला। यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। अनम्यूट करो अनुजा, अनम्यूट करो। देखो आपकी आवाज आ रही यस है सर। क्या? से यस। यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, समझ में आया। हाँ, आप बोल के देखो बोला। यस सर, समझ में आया। ऑल राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि
द एक्सिला बिगिंस हियर, सपोज क्लेविकल है और सुपीरियर बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है और फर्स्ट रिब है, दैट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एक्सिला। इमेजिन करो कि यहाँ से मैं कुछ चीज़ अंदर डालता हूँ, सपोज एक्सिलरी आर्टरी है या फिर नर्व्स है, तो आप इमेजिन करो कि कोई पेंसिल है, सपोज पेंसिल हम यहाँ से ऐसे पास करते हैं, तो इट विल क्रॉस फर्स्ट रीब, सेकंड रीब, थर्ड रीब एंड फोर्थ रीब। ये डायग्राम में दिख रहा है आपको। और आपका जो ये स्किन है, नीचे का जो स्किन है यहाँ पे, वो स्किन का लेवल ही है फोर्थ रीब, स्किन का लेवल ही वहां पे फोर्थ रीब है, तो एक्सिला वहीं तक है, ठीक है, फोर्थ रीब तक। तो सो दैट इज अ बेस ऑफ एक्सिला, एक बेस वहां पे फॉर्म हुआ, एंड दिस इज अपेक्स। तो अपेक्स इज ओपन। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं हम, बेस और अपेक्स उसने कैसे फॉर्म किया होगा, उसको बोर्ड के ऊपर समझते हैं, या फिर पहले तो आप अपेक्स को समझ लो। अपेक्स के लिए एक मॉड्यूल यहाँ पे मैंने बनाया है कि सपोज मान लेते हैं कि ये सामने से मेरा क्लाविकल है और पोस्टीरियरली सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है और मीडियली फर्स्ट रिब है, तो अपेक्स विल लुक लाइक दिस। और सपोज इसमें से कोई आर्टरी पास हो रही है तो ये ऐसे पास होगी, इट विल पास लाइक दिस। तो ये एंटीरियर पेज जो है ना, इसको आप ऐसा क्लेविकल इमेजिन करो, और जो पोस्टीरियरली है दैट इज अ सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, और जो मीडियली है दैट इज अ फर्स्ट रिब, ठीक है। तो ये अपेक्स आपका बन गया ऐसे। सपोज यहाँ से क्लेविकल आपका आता है, एक क्लेविकल की लाइन है ऐसे, और क्लेविकल इज अटैच्ड टू द स्कैपुला, तो एक स्कैपुला की लाइन है ऐसे, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। अब इधर से फर्स्ट रिब है, वो भी समझने के लिए इजी है कि भाई सबसे ऊपर कौन सी रिब रहेगी, तो फर्स्ट रिब ही रहेगी। तो मीडियली हमने ले लिया वहां पे फर्स्ट रिब, और एंटीरियरली ले लिया क्लेविकल, और पोस्टीरियरली ले लिया सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ठीक है। अब अपनी बॉडी में अगर आप देखोगे राइट साइड का, या राइट साइड का भी आप अगर देखोगे ऐसे, तो बेस नीचे है, अपेक्स ऊपर है, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करूंगा, तो बेस विल बी लाइक दिस, कि अब यहाँ से ये बेस की तरफ आएगा और ये ऐसा बेस फॉर्म होगा। दिस इज द स्किन सुपरफिशियल फेशिया, और यहाँ से फिर आप मीडियली बिलो द फर्स्ट रीड, देयर विल बी सेकंड रीड, देन थर्ड रीड, फोर्थ रीड, और यहाँ से ऐसा एरो हम दिखाएंगे, तो इधर से फिर आप आर्म की तरफ जाते हो। दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, है ना। ये जो ऊपर का एरो दिखाया है, आप इमेजिन करो कि सपोज यहाँ से अब क्लेविकल है, और ऊपर से कोई नर आ रही है, सपोज C5, C6, C7, और वो उसको नीचे जाना है, तो दैट इज बिहाइंड द क्लेविकल, बराबर। अब वहां से मान लीजिए कि ये शर्ट, ये मेरा सब पेक्टोरलिस मेजर माइनर स्किन वगैरह है, और ये आर्टरी ऐसे अंदर से जा रही है, अंदर से चली गई, तो ये आर्म की तरफ आ गई इधर, ये। तो वो एक्सिलरी आर्टरी बिकम्स अ ब्रैकियल आर्टरी, ऐसा हो जाता है। द कंटिन्यूशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी इज ब्रैकियल आर्टरी, ठीक है। तो ये रास्ता, क्योंकि अब देखो शर्ट भी जो है नीचे से यहाँ पे स्टिचिंग किया है, तो वो पेन नीचे नहीं गिरेगा। तो वैसे ही आपका यहाँ पे स्किन सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया है, तो नर्व आर्टरी वैसे पास हो जाएगी आगे। ये आप समझ लो कि एक्सिला का जो रास्ता है ना, वो सीधा आर्म की तरफ जाता है। निधि मैडम को समझा क्या? अगर समझ गए हो तो फिर आप टाइप यस इन चैट बॉक्स, तो फिर मैं आगे जाता हूँ। तो एपेक्स ऐसे ओपन है, ठीक है, और बेस, यस, थैंक यू, थैंक यू। एपेक्स और बेस हमने समझा।
डिसेक्शन जो है वो हम स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं यहाँ पे ब्यूटीफुली। डिसेक्शन कलर एटलास में से ये थ्रू आउट पूरा एनाटॉमी में आपको इसी तरह से डिसेक्शन दिखेगा। ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी मैं आपके लिए डाल दूंगा ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। एक मिनट अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ऑल राइट, तो स्क्रीन शेयर हो गया है। तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है एक्जिला कहाँ तक इमेजिन करोगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रिब तक। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्जिला का मीडियल वॉल फॉर्म करेगी रिब्स। आप अगर डायग्राम को अच्छी तरह से देख रहे हो तो मीडियली आएगा रिब्स और लैटरली होगा ह्यूमरस। पहले इतना समझ लो। जैसे कि जो स्कैपुला है, तो स्कैपुला पोस्टीरियरली है। आपको क्लियर दिख रहा है स्कैपुला? सपोज स्कैपुला के एंटीरियरली एक मसल है सब स्कैपुलरिस। तो सब स्कैपुलरिस कम्स इन अ पोस्टीरियर रिलेशन। तो एनाटॉमी में विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको विजुअलाइज करो। पोस्टीरियरली देयर इज अ स्कैपुला एंड सबस्कैपुलरिस मसल। अब सपोज अगर मैं यहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर मसल को लेके आता हूँ एंटीरियरली। आप इमेजिन करो कि एंटीरियरली यहाँ पर मेरे वीडियो में आप अगर देख रहे हो इधर, तो आपको पता है कि यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर है। तो एक्जिला के एंटीरियरली पेक्टोरलिस मेजर आएगा। ऐसा मतलब ये ना थ्रू द अंडरस्टैंडिंग हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर को रट्टा नहीं मारोगे आप लोग। एक्जिला के एंटीरियरली पेक्टोरलिस मेजर आ रहा है, ठीक है। पेक्टोरलिस माइनर भी आ रहा है। और फिर पोस्टीरियरली आप देखना वहां पे एक्सिला के पोस्टीरियरली देयर इज अ स्कैपुला, द एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला। ऐसा दिख रहा है मुझे। और मेडियली आप देखना, मेडियली अपर फोर रिब्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, है ना। ये पूरा वॉल, मीडियल वॉल हम लोग देख रहे हैं। और लैटरली वहां पे आएगा ह्यूमरस। तो मैं एक एक करके आपको आगे लेके जा रहा हूं। ये देखो ब्यूटीफुल डायग्राम। अब लैटरली आप अपने बॉडी में यहाँ पे इमेजिन करो कि ह्यूमरस है, अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस। देयर इज अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस। ये देखो इट्स ब्यूटीफुल डायग्राम। आई होप वो क्लियरली दिख रही है आपको। अब इतना क्लियरली आ गया है कि लैटरली ह्यूमरस दिख रहा है और मीडियली फोर रिब्स दिख रहे हैं आपको, और पोस्टीरियरली स्कैपुला दिख रहा है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं डिसेक्शन में और पेक्टोरलिस मेजर को लेके आते हैं। ये देखो ब्यूटीफुल। अब उसी एक्सिला को मैंने कवर कर लिया। तो एंटीरियरली देयर इज अ पेक्टोरलिस मेजर। अगर आप एग्री हो मेरे साथ तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। जल्दी 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 टाइप करो। यस 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 यस, टाइप यस इन चैट बॉक्स, राइट।
यस, थैंक यू। तो एक एक आपको कन्वीनियंस हो रहा है कि जो एक्सिला का स्पेस मैंने कंसिडर किया, उसके एंटीरियरली द बिग मसल इज पेक्टोरलिस मेजर। प्लीज कॉन्सेंट्रेट हाँ अभी। उसी के नीचे होती है पेक्टोरलिस माइनर। अब पेक्टोरलिस मेजर का डिसेक्शन करेंगे हम। और देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्यूटीफुल पेक्टोरलिस माइनर, छोटा मसल दिख रहा है वो। तो इट इज अ स्मॉल मसल, बट स्टिल इट कवर्स द स्मॉल एंटीरियर पार्ट ऑफ एक्सिला। देखो ध्यान से, आपको मानना होगा कि हाँ सर मसल छोटा है, इट विल नॉट कवर कंप्लीट एक्सिला। लेकिन जैसे ही आप पेक्टोरलिस मेजर को यहाँ पे कट करते हो, तो डीप टू द पेक्टोरलिस मेजर देयर इज ए पेक्टोरलिस माइनर। तो क्या आप एग्री हो मेरे साथ कि एंटीरियरली देयर इज अ पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर? मतलब एकदम इजी से करके बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसके बाद आपको रात में उसका टेस्ट लिखना है। आपको सोचने के लिए 2 सेकंड दे रहा हूं कि एंटीरियरली पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर है क्या। यस, यस, थैंक यू। सो ये है पेक्टोरलिस मेजर माइनर, एंटीरियरली मैंने एडजस्ट किया। वैसे ही अगर आप पोस्टीरियरली जाओगे, ये देखो पीछे से दिखा है, दिस इज लैटिसिमस डोर्साई, टेरेस मेजर। ये जो है, अगर मेरे वीडियो में आप देख रहे हो पीछे का हिस्सा, अगर आप एक्सिला को पीछे से पकड़ोगे, पीछे से यहाँ पे आप ऐसे हाथ में पकड़ोगे ना, तो कोई मसल है जो बैक मसल है, जो ह्यूमरस के ऊपर आ रही है, इंसर्शन हो रहा है। सो देयर इज अ टेरेस मेजर एंड लैटिसिमस डोर्साई एंड सबस्कैपुलरिस, ऐसे 3 मसल्स हैं जो कनेक्ट कर रही है पीछे से। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। मुझे ऐसी मसल चाहिए जो विच कम्स फ्रॉम स्कैपुला टू द ह्यूमरस, जो स्कैपुला से ह्यूमरस की तरफ आ रही है। अगर नहीं समझा तो मुझे तुरंत बोल दो प्लीज। स्कैपुला से ह्यूमरस की तरफ जाने वाली ये जो मसल्स है पोस्टीरियर फॉर्म करेगी। वैसे ही यहां पर अगर मैं डिसेक्शन करूंगा तो ये सबस्कैपुलरिस है। हमने क्या किया, पूरा एंटीरियर पार्ट का डिसेक्शन कर दिया, यहाँ पे पूरा निकाल दिया। और देखो आप पीछे स्कैपुला दिख रहा है, और स्कैपुला में देर इज अ सबस्कैपुलरिस मसल, ये दिख रही है आपको। अब इस डायग्राम को फ्रीज करके रखो कुछ सेकंड के लिए, और फिर यहां पे देखो अभी ब्यूटीफुल पिक्चर, कि अगर यहाँ पे एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला है और यहाँ पे वो सबस्कैपुलरिस होती, तो एक्सिला के पोस्टीरियरली देर इज अ सबस्कैपुलरिस, और फिर ये जो बीच में आने वाले हैं, पीछे से आगे आने वाली जो छोटी छोटी मसल्स हैं, टेरिस मेजर एंड लैटिसिमस डोर्साई। अगर आपको समझा तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। थैंक यू, थैंक यू। अभी ना ये पूरा विजुअलाइजेशन हुआ, क्योंकि एनाटॉमी इज ए विजुअलाइजेशन। तो सर ने आपको डिसेक्शन बताया, विजुअलाइजेशन बताया। अभी रिवीजन में टॉपिक कैसा लिखना है वो हम देखेंगे। एक सेकंड ना, पीपीटी ओपन करता हूँ। अगर ये मीटिंग खत्म हो जाती है अनुजा निधि, तो तुरंत दूसरी मीटिंग ज्वाइन करो, है ना। 5 मिनट के बाद ये मीटिंग खत्म होगी, तो आपने दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना है।
यस, आई होप कि स्क्रीन शेयरिंग हुआ है आपको। एक्सिला टॉपिक हमने यहाँ से स्टार्ट किया। एक्सिला के पॉइंट्स आपके सामने होंगे। डेफिनेशन, बाउंड्रीज, अपेक्स, बेस, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, medial wall, lateral wall, contents of axilla and applied anatomy। तो वन बाय वन चलते हैं। एक्सिला और आर्मपिट is an pyramidal space situated between the upper part of arm and the chest wall। अभी ये आपका अपर पार्ट ऑफ आर्म एंड चेस्ट वॉल दोनों के बीच में यहाँ पे आप देख लो और डेफिनेशन को समझ लो। देयर इज वन मार्क फॉर डेफिनेशन। Axilla or armpit is a pyramidal space situated between the upper part of arm and chest wall। इजी पार्ट है। तो अगर ये इजी पार्ट है तो मेरे साथ आपने क्या करना है, वहां पर डेफिनेशन ऐसा सब रीडिंग आपने लिखा डेफिनेशन और उसको ऐसा टिक कर दिया। मतलब वो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट डाउन डेफिनेशन और उसको टिक कर दो। नेक्स्ट, उससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन बना रहता है। आपको समझने के लिए फिर ये डायग्राम मैंने यहाँ पे रखी है, कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हो। नाउ बाउंड्रीज में मैंने पहले बताया कि ऊपर की तरफ आपका एपेक्स है, नीचे की तरफ उसका बेस है। फिर एंटीरियर वॉल में हमने देखा पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर। पोस्टीरियर वॉल, द एंटीरियर साइड, एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला। फिर मीडियल वॉल में मेनली हमने देखा था 4 रिब्स और लैटरल वॉल में हमने देखा था यहाँ पे ह्यूमरस। आप हाथ हाथ को पकड़ के देख सकते हो, देयर इज अ ह्यूमरस। नाउ अपेक्स, इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड मीडियली towards the root of the neck and bounded anteriorly by clavicle, posteriorly superior border of scapula and medially outer border of first rib। And apex is also called as cervico axillary canal। मेरी वीडियो में अगर आप देख रहे हो तो cervico मीन्स नेक। आप अपने नेक को हाथ लगाओ और वहां से नीचे क्लाविकल की तरफ चलो। तो अगर क्लाविकल के पीछे से आप एंट्री करते हो तो मतलब इट इज सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। आप एक्सिला में जा रहे हो। जस्ट क्लाविकल इज अ लाइन बिटवीन द सर्वाइकल पार्ट एंड एक्सिला, दैट इज नेक एंड एक्सिला। ऐसा है, ऊपर नेक है जिसको हम सर्वाइकल बोलेंगे। सो सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल हो गया। देन थ्रू दिस कैनाल द ब्रैकियल प्लेक्सस एंड एक्सिलरी आर्टरी एंटर्स इनटू द एक्सिला। ऊपर से आने वाली नर्व्स को इमेजिन करो, अपने सर्वाइकल नर्व्स को इमेजिन करो। सर्वाइकल वर्टिब्रिस पता है आपको, तो सर्वाइकल नर्व्स जो आती है पर्टिकुलरली अबाउट द ब्रैकियल प्लेक्सस, जो C5, C6, C7, C8 एंड T1 जो आती है ना, इमेजिन करो पीछे से अपना फिंगर लेके आओ और आगे की तरफ क्लेविकल की तरफ लेके आओ, तो वो आती है सर्वाइकल की तरफ से। सो सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल एंड दैट नर्व एंटर्स इनटू द एक्सिला और एक्सिला से होकर उसको कहाँ जाना है, आर्म तक। आई होप ये समझ गया होगा। अब थ्रू द डायग्राम इसको समझो। इट विल बी लाइक दिस कि जहां से आप एंट्री कर रहे हो वहां पे एंटीरियरली क्लेविकल है, अपने क्लेविकल को टच करो। पोस्टीरियरली सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है। तो यहाँ पे कैसा है ना कि कंप्लीट स्कैपुला नहीं दिखाया उन्होंने, सिर्फ अपर कट दिखाया है। स्कैपुला का जो अपर कट है, तो इसके लिए आपको ऐसा दिख रहा है। देयर इज ओनली सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। अगर मैं आपको पूरा स्कैपुला दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा, ये देख लो। अब आप इमेजिन करो कि आप इसको सर टच कर रहे हो। स्क्रीन ओनली अपर बॉर्डर, अपर बॉर्डर, अपर बॉर्डर, अपर बॉर्डर, स्कैपुला आपको दिख रही है। कर्सर की तरफ ध्यान दो, ये अपर बॉर्डर दिख रहा है आपको स्कैपुला सर का स्क्रीन नहीं ऐसे, दिख रही है। और ये क्लेविकल दिख रहा है सर स्क्रीन नहीं और दिख रही मेडियली है। फर्स्ट रिब दिख रहा है। तो मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ आपका एंट्री पॉइंट है। ऐसा यहां से आप एंट्री कर रहे हो तो दैट एंट्री पॉइंट इज अपेक्स। अब जब एंट्री करोगे
तो आप एक्सिला के अंदर से पास होके आगे जा रहे हो, मतलब नीचे एक्सिला है, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, दैट इज द वॉल ऑफ एक्सिला। ये डिफरेंस को समझ लो। अपेक्स क्या है, जैसा कोई डब्बा है और डब्बे का ऊपर का राउंड है, ढक्कन है, तो दैट इज एंट्री पॉइंट, तो वो अपेक्स है। सॉरी, मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, लास्ट 1 मिनट है, मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप दोबारा उसको ज्वाइन करो।